आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, महाभारत में आज आपके समक्ष सहदेव की दिग्विजय यात्रा का वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूँ। दोस्तों, अमूमन आप लोगों को अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल की दिग्विजय यात्राओं के बारे में शायद नहीं पता होगा, इसलिए इसका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों, यह वृत्तांत महाभारत का ही एक हिस्सा है। जब राजसूय यज्ञ करने की इच्छा युधिष्ठिर भाई की थी, तो उन्होंने अपने भाइयों को बारी बारी से आज्ञा दी और अलग अलग दिशाओं में उन्होंने कूच किया। तो इसी क्रम में सहदेव की दिग्विजय यात्रा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर सहदेव ने दक्षिण की ओर कूच किया। पहले शूरसेन, मथुरा और उसके साथ सटे हुए मत्स्य देश यानी कि आजकल जो जयपुर और अलवर हैं, इनको जीतकर अपने वश में कर लिया। इसी यात्रा में उसने अधिराज के स्वामी दंतवक्र को करद बनाकर छोड़ दिया तथा अपर मत्स्य, पट्टचर और नवरात्र के राजाओं को जीतकर कुंती जनपद यानी कि कोतवार और ग्वालियर को कुंती जनपद कहा जाता था, तो कुंती जनपद के कुंती भोज को प्रीतिपूर्वक वश में किया। इसके चरणमती के तटवासी राजाओं को जीतता हुआ वह नर्मदा की तरफ बढ़ गया और वहाँ बिंद और अनुबिंद राजाओं को जीतकर माहिष्मतिपुरी पहुँच गया। वहाँ के राजा नील ने उसके साथ घोर संग्राम किया। त्रिपुरी यानी कि वर्तमान जिसको तेवर कहते हैं, त्रिपुरी के राजा को जीतकर अश्मक जनपद की राजधानी पोतन, जिसको आजकल वर्तमान पैठण के रूप में कहा जाता है, उसको जीता। वहाँ से सौराष्ट्र की ओर चले गए। भोजकट या विदर्भ के राजा भीष्मक के पास दूत भेजकर उससे संधि कर ली। सौराष्ट्र में कृष्ण से मिलकर दक्षिण की ओर अनेक स्थानों को जीता। इन स्थानों में से शूरपारक, जो आजकल वर्तमान सुपारा मुंबई के उत्तरी समुद्र तट के पास है, नासिक के आसपास दंडकवन और मूर्चिपतन, जो आजकल क्रंगनौर के नाम से जाना जाता है, संजयंती जिसको संजन कहते हैं, तथा करहाटक यानी कि करहाड़ जो सुविदित है। ताम्रद्वीप सिंहल का पुराना नाम था। एक पात जाति के लोग संभवतः उत्तरी कनाडा जिले के वनवासी नाम स्थान के रहने वाले थे। महाभारत के इस प्रकरण में देश और विदेश के नामों का और भी महत्वपूर्ण गुच्छक पाया जाता है। उस युग में भरुकच्छ, जो आजकल भरौंच के नाम से नर्मदा के मुख पर बहुत बड़ा समुद्र पत्तन बंदरगाह था, वहाँ से पश्चिम और दक्षिण की ओर जाने वाले पोत अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। आंध्र सातवाहनों के समय में भारतीय जलयान एक और भरुकच्छ से पश्चिमी बेला तट के जलपत्तनों को छूते हुए केरल, चोल, पांड्य, द्रविड़, आंध्र और कलिंग तक की यात्रा करते थे। इन सभी का उल्लेख महाभारत में किया गया है। पांड्यांश्च द्रविडांश्च एव सहितांश्चोडकेरलै आन्धास्तलवनांश्चैवं कलिंगानोष्ट्रकर्णकान्। दूसरी ओर पश्चिम में रत्नाकर के उस पार के 3 अति प्रसिद्ध पोत पत्तनों का उल्लेख इस प्रकरण में आया है, जिनके साथ रोम युग में भारतवर्ष का विशेष व्यापार होता था। ये 3 नाम इस प्रकार हैं: अंताखी, रोमा
और यवनों की पुरी। अन्ताखी चैव रोमा च या यवनानां पुरं तथा दूतैरेव वशे चक्रे करं चैनानुदापयत्। अन्ताखी सीरिया का एंतियोकस नगर था, जिसे सिकंदर के उत्तराधिकारी राजा एंतियोकस ने बसाया था। रोम साम्राज्य की प्रसिद्ध राजधानी थी। रोम राजधानी का नाम था, जिसका उच्चारण आज भी रोमा है। यवनों की पुरी नील नदी के किनारे अलेक्जेंड्रिया थी। सहदेव ने अपने दूत भेजकर इन सभी के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए और उन्हें अपने अनुकूल बनाया। इस प्रकार की कल्पना यहाँ महाभारतकार ने की है। अवश्य ही यह प्रकरण आंध्र सातवाहन युग में इस दिग्विजय पर्व के अंतर्गत लिया गया होगा, जब भरुकच्छ के पोतपत्तन के अंताखी, रोमा और यवनपुरी के साथ व्यापार का सीधा संबंध था। अनेक पार्थियों को बल और शांति से अपने वश में लाकर और उन्हें करद बनाकर सहदेव इंद्रप्रस्थ लौट आए। तो दोस्तों, यह सहदेव की दिग्विजय यात्रा के बारे में मैंने आपके समक्ष यह वृत्तांत रखा। आपको कैसा लगा? दोस्तों, जिस तरह अर्जुन ने अपनी वीरता का परिचय दिया और उत्तर की तरफ गए, इसी प्रकार भीम ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया और सहदेव ने इसी तरह दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, इसके बाद आएगा नकुल का दिग्विजय यात्रा, वह भी आपके समक्ष रखूंगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को भेजना। और दोस्तों, इसी प्रकार के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत समय से मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा।